शिवा जी नमस्कार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए धन्यवाद है, बधाई है कोट-कोट। हमारा नाम है बाबा पुष्प भारती और मैं 35 वर्ष से यहाँ संन्यास लेकर के बनबीड़ जंगल था। परमात्मा की असीम अनुकंपा ने जो है, मुझे इस भूमि पर बनबीड़ में बैठा लिया। 30 वर्ष से मेरा मौन व्रत चल रहा है और इसका प्राचीनिक जो है, प्राचीन खेड़ा है। यहाँ जो है काल एवन जो है, जो दैत्य था, उसका कृष्ण भगवान ने राजा मुचकंद की इस भूमि पर उसे दौड़ाते हुए लाए और उसका यहाँ जो है कहने का मतलब है कि दफन करा दिया था उसे कालनेम को। तो ये राजा मुचकंद की भूमि थी द्वापर के फर्स्ट पीरियड में। हाँ सॉरी, द्वापर के फर्स्ट पीरियड में जी। उसके बाद जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में आया। तभी एक बाल मुकुंद भारती के नाम से बहुत प्रख्यात संत हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से 7 कदम दीवार चलाई थी। इसका लेखा जोखा का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय शायद हो सकता है कि वो संत नहीं पढ़े लिखे हों, लेकिन कुछ आगे पुराने बुजुर्गों की कथना अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 3 संत हुए थे। एक रेता साईं कादरगंज फकीर समूह के थे, एक नेहालदास अद्दरमई के रहने वाले थे, वो बहुत उच्च कोट के बिरले संत थे। जब वो दोनों संत यहाँ मिलने आए तो ये बाल मुकुंद भारती जो हैं अपनी एक कच्ची दीवार पर बैठ के धूप ले रहे थे। वो धूप लेने पे जब संतों के वाहनों का घंटा और घड़ियाल जो है अद्भुत होते हैं, जब उनके बजे तो उन्होंने सोचा कोई संत मिलने आ रहे हैं। तो उन्होंने उनके पास कोई वाहन नहीं था, तो उन्होंने दीवार से चल करके मुख से कहा कि चल धूलंडी 7 कदम दीवार चल करके उनका स्वागत कर दे। तो वो दीवार चली थी। इसका इतिहास नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गों के द्वारा कथना है। हाँ, संभवतः ये है कि उस समय हम सोचते हैं कि संत बिना पढ़े लिखे होंगे, इसलिए उनने इतिहास का लेखा। संत थे, उनके साथ भी एक विचित्र घटना हुई थी ईस्ट इंडिया के काल में। हाँ, ईस्ट इंडिया के काल में जब यहाँ पर जो है वो महान मुकुंद भारती जी तप रहे थे, तो संतों के आश्रमों में, गुरुद्वारों में भाई बच्चा, बूढ़ा, नारी, नर सभी जाते हैं, सबका अधिकार होता है, क्योंकि वो सार्वजनिक होते हैं, वो किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं और ना व्यक्तिगत मठ होते हैं, तो सार्वजनिक होते हैं। तो वहाँ जो है लड़कियाँ आई थीं, उन लड़कियों के साथ उत्पाती भी आए थे उनके गांव के। तो उन उत्पातियों को उन संतों ने समझाया, बाल मुकुंद भारती जी ने, कि भाई यहाँ अभद्रता मती करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जैसे कामी कौआ अंधा होता है, तैसी तरह से वो अंधे थे। तो फिर संत ने उनका वध कर दिया। इसलिए वो संत को जो है जेल जाना पड़ा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी उनके, लेकिन उनके अंदर वो सिद्धियां थीं, जिससे कि वो शासन ने उन्हें बरी कर दिया। जो स्थान था यही स्थान था। यही था, उन्हीं के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध हुआ। मुकुंद भारती के नाम से ये प्रख्यात है। अब इसका नाम बदल करके ये हो गया मुकुंद भारती तपोभूमि। तो बाबा जी आप कह रहे हैं हमने सुना भी और आप भी 30 वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं। बाबा जी इसके पीछे तर्क क्या है? ऐसा है कि मैं उस समय भ्रमण करते थे, तो एक बूढ़ी माता मिली। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा जोवन है और सन्यास में सबसे श्रेष्ठ कठिनाई आती है जोवन में। तो उन माता ने आदेश दिया कि बेटा तुम मौन हो जाओ। तो मैंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए 5 वर्ष का मौन। 5 वर्ष के बाद पुनः जब हम गुजरे उनके घर से, तो वो माता फिर पुनः अचानक मिल गई। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरी बात पर और अमल करो। तो मैंने कि मैया आदेश तेरा जैसा होगा, मुझे शिरोमण है। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष कर लो। मैंने 12 वर्ष मौन रख लिया। अब 12 वर्ष के बाद जब 12वीं वर्ष आई, तो मेरे अंतःकरण से एक आवाज़ आई कि तुम अब ऐसा संकल्प करो कि इस भूमि को एक ऐतिहासिक बनाना है। तो मैंने जो है एक भीषम प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं यहाँ 80 करोड़ से यज्ञ करा करके ही
मौन खोलूँगा। अब परमात्मा की असीम अनुकंपा है, वो संसार की रचना रच सकता है, प्राणी को जो है मानव दान दे सकता है, मानव बना सकता है, तो उसके लिए दौलत तो बहुत छोटी चीज़ है। वो जो 80 करोड़ की बजाय 800 करोड़ दे सकता है, वो 80 करोड़ 800 करोड़ की बजाय 800 अरब भी दे सकता है, उसके लिए क्या है? है नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि ऐसा विराट यज्ञ हो, विश्व विराट, जिससे कि संसार के लोग धर्म के प्रति आस्थावान बन जाएं और अधर्म का अंत हो जाए, दैत्यों का विनाश हो जाए और धर्मारथियों और न्याय पर चलने वाले, धर्म के पालन करने वाले, उनका उत्थान हो जाए। ये जो है पिछली वर्ष से मैंने 8 चालीसा करने का निर्णय लिया। गायत्री माँ का मैं परम भक्त हूँ और गायत्री माँ के नाम पर मैंने 8 चालीसाओं का संकल्प लिया कि 8 चालीसा करेंगे। तो ये छठा चालीसा वो सॉरी 7वां चालीसा चल रहा है। तो इसमें जो है 252 दिन आज पूरे हो गए हैं। अभी जो है 58 दिन शेष हैं, तब 8 चालीसा पूरे हो जाएंगे। इसमें समथिंग जो है 5 कुंटल देसी घी खर्च हो गया है और लगभग 2 कुंटल गोला, नित्य 9 गोला चढ़ते हैं नवदा माँ के नाम से, और विधि विधान से जो है यज्ञ 1 घंटा पौन घंटा। बाबा जी आप बात करेंगे आपके परिवार की, परिवार में सदस्य हैं या नहीं हैं? हमारे परिवार में माता पिता भी चले गए, भाई एक था वो भी चला गया, मैं अकेला ही रह गया हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं, पूरा संसार मेरा परिवार। और फिर संसार में भी मेरे विशेष परिवारी वो हैं जो इंसानियत का दीपक जला रहे हैं, जिनके अंदर मानवता का चिराग है और इंसानियत की उसमें दीपक पड़ी हुई है, समझिए। और सत्य रूपी उनके अंदर घी डाला जाता है, उसका पालन होता है, वही हमारे। लेकिन मौन में संत की सबसे बड़ी प्रेरणा एक ही है कि उसकी ऊर्जा पावर बढ़ती है और वो धीरे धीरे क्रोध को नष्ट कर लेता है। जब क्रोध आदमी का नष्ट होता है तो दया के अंकुर बन जाते हैं, और दया जब आती है तो धर्म के मार्ग पर प्राणी चलने लगता है। इसलिए जो है हमारे अंदर क्रोध की जो है उत्तेजना वो सीमित होती चली जा रही है। संत कंदराओं और गुफाओं में और एकांत जंगलों में निवास करते हैं। संत समाज से बहुत दूर रहते हैं। समाज जो इंसानियत और धर्म के प्रतीक हैं, वो लोग संतों के प्रति आस्था जता कर उनके लिए जो जीवन यापन करने के लिए संसाधन जुटा देते हैं। लेकिन ये अधिकांश संतों ने समाज को दूषित बना रखा है, और वो संत नहीं है, उन्हें हम संत नहीं मानते। संत का काम है शीतल होना, संत का काम है शांति प्रदान करना। जैसे गंगा में पोखर, नाला, तालाब सभी के जल चले जाते हैं, लेकिन गंगा माँ पर कुछ असर नहीं पड़ता, वो शांति से सभी को समा लेती है। तो संत तो वो हैं जो शांति का चिराग जलाते हैं और इंसानियत वाले बच्चों को अपने गले लगा लेते हैं। उनके जन कल्याण के लिए उन्हें पथ निर्देशन देते हैं कि इस बेटा इस अपनी जीवन को लो इस मार्ग पर चलाइए जिससे कि तुम्हारा भी कल्याण हो। वे संत तो संपूर्ण जगत का कल्याण चाहते हैं, लेकिन वहाँ अब 2 ही वंश हैं, 2 ही जातियाँ हैं, एक देवता एक दैत्य। दैत्य वो होते हैं जो दुराचारी विचारधारा से निकलते हैं, और देवता वो होते हैं जिनके अंदर इंसानियत और मानवता का प्रकाश फैला है और वो जगत को प्रकाशवान करते हैं, वो देवता होते हैं। लेकिन ये युद्ध चला आया। अब इस समय की स्थिति में ये सबसे पहले बात है कि संत भी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जिससे दैत्य पीड़ित हैं। बाबा जी धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा है, और जब जब धर्म की हानि हुई तब तब प्रभु श्री राम या कृष्ण
रूप बन के अपनी कलाओं से आए हैं। जो परमात्मा का बना हुआ मंदिर, उससे तुम्हें ईर्षा है, घृणा है, और 12 ईंट के महल और ये पत्थर की मूर्तियों से तुम्हें प्यार है। इसका मतलब है कि समाज का शोषण करना। समाज से, नारियों से, हमारी महिलाओं से, हमारे बच्चों से, हमारे बुजुर्गों से, उनसे पैसा चढ़वाना और अपना जो है सुंदर-सुंदर आभूषणों का प्रयोग करना, उन गरीबों को जो है और नीचे खिसका देना। बाबा जी, एक बात आपने और कही थी कि आप एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं और जिसमें आप चाहते हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई मुफ्त में मिले। तो उसमें कुछ मतलब कुछ दबंग टाइप के लोग आके कब्ज़ा कर रखे हैं, उसका मामला क्या है? हमारी पहले से ही प्रेरणा थी कि हर प्राणी को शिक्षित होना चाहिए। तो मैंने ये विचार किया था कि थोड़ी कहीं भूमि पर ले ली जाए और वहाँ कॉलेज बनवा दिया जाए, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, नई जनरेशन को शिक्षा मिले। तो मैंने अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति बेच करके वो भूमि खरीदी थी। अब उसमें जो है कुछ गुंडा दबंग टाइप के मेरे आश्रम से जो है लगभग समथिंग, घूम के जाओगे, सीधा मार्ग तो है नहीं, अगर घूम के जाओगे तो समथिंग 10-12 किलोमीटर दूरी पर है। वो है ऑन रोड पर। तो हमारा लक्ष्य है तपस्या का, लेकिन वो परमार्थ के लिए जो है अगली जनरेशन के लिए मैंने सोचा है कि शिक्षा का उत्थान करा दूं, तो आगे की पीढ़ी जो है शिक्षित हो जाए। लेकिन वहाँ दबंगों ने ऐसा प्रोपोगंडा बनाया कि वहाँ शराब के, व्यभिचार के सभी अड्डे बना लिए और उस भूमि पर अवैध कब्जा करके अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जिसका पुजारी हूँ, मेरी वेद माता गायत्री, मेरी गंगा माता और मेरे श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया जी ने मुझे संकेत दिया कि तुम उन धूतों के सामने अभी मती जाओ, मैं स्वयं इनका निदान कर दूंगा। मैंने सरकारों को भी कई बार लेटर लिखे, प्रधानमंत्री को भी जो फैक्स किया, गृह मंत्री को भी फैक्स किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी फैक्स किया, गवर्नर को भी फैक्स किया, एसएसपी और जिला अधिकारी महोदय को भी मैंने फैक्स किए। लेकिन आज तक 2014 में मैंने उसे बैनामा कराया, रजिस्ट्री, फिर एक कराई 2015 में, 15 में एक कराई 2016, 2017 से भूमि माफिया तांडवधारियों ने इतना विकराल रूप लेकर के उस भूमि पर अवैध कब्जा करने का अपना षड्यंत्र बनाया। उनके भय के कारण मैं उधर गया नहीं, लेकिन किसी सरकार ने किसी पर कोई अमल नहीं किया। कार्रवाई नहीं हुई ना? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, इसका मुझे खेद है। सब कुछ किया, सभी के प्रमाण पत्र मेरे पास कागज रखे भी हैं और पोर्टल पर भी डाला था, लेकिन उसका भी कोई नहीं। राजस्व विभाग ने जो है पक्के ठियाबंदी करने का आदेश देकर के पक्के ठियाबंदी भी करा दी थी। लेकिन पक्के ठियाबंदी कराने के बाद कई बार पुलिस प्रशासन को, एसडीएम कोर्ट को भी कहा कि आप जो हैं एसडीएम या तहसीलदार खड़े होकर के पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के इन भूमि माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराइए और हमारी भूमि को मुक्त कराइए, जिससे कि मैं कॉलेज का निर्माण कराऊं। लेकिन किसी प्रशासन ने कोई इस पर रिस्क नहीं लिया। मैंने जो है थोड़ा सा, जो दबंग टाइप के थे उन्होंने अपना भाई ही सगा मार डाला और वो जेल में चले गए। हाँ, उसके दो एक भाई हैं और उनके समूह के गुंडे जो हैं, वो पूरा ग्रुप है। तो मैंने उसमें अज्ञातवास में भी उनके लिए नाम एंटर किया है कि ये लोग ग्रुप वाले अब भी हैं, तो थोड़ा सा कदम बढ़ाया है। देखिए कहाँ तक जो है कदम सफल हो जाता है। अगर इस पर शासन और प्रशासन नेक भी हल्का दृष्टि अपनी बना दे, तो इन भूमि माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का
आदेश कर दे, पुलिस इन्हें हैंडओवर करके जेल में भेज दे, तो अच्छे मार्ग पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। और यदि गुंडों का बोलबाला जैसे का तैसा बना रहा, तब ये शिक्षा प्रणाली नहीं है। सत्य का मार्ग पर चलने वाला प्राणी भी इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो तो किसी समय गोली मार सकता है। दूसरी बात, योगी सरकार जो है वो अच्छी लेकिन योगी जी भी बेचारे क्या करें कि उनके लिए पोर्टल पर डाला, तो वहाँ जो पोर्टल पर कार्यालय में बैठे हुए कक्ष में, हो सकता है कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई हो। लेकिन योगी ने इतना ज़रूर किया है कि गुंडा जो है उसकी आवाज़ से थर-थर काँप रहा है। लेकिन ये भूमि माफिया अभी तक अपने बुलंद हौसले पर हैं। तो क्या इनको राजनीतिक सहायता तो नहीं मिलती इनको? राजनीति शरण रक्षक तो हर कीमत में मिल ही रहा है, इसीलिए तो वो गुंडे ही दिखा रहे हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता होता, तो एक संत जंगल में तप रहा है, उसकी तपस्या में विघ्न डालने का कोई आधार है? केवल जो है राजनीतिक बिंदु उन्हें शरण दे रहे हैं, तभी उसकी तपस्या में भी विघ्न, चिंता सागर में भी उसे स्नान करना पड़ रहा है, और उसकी कॉलेज की भूमि पर कॉलेज का निर्माण रोकना, ये सब राजनीतिक संरक्षण है, तभी तो ऐसा कर रहा है। हमारे पास जो है राइफल भी है, सरकारी लाइसेंस मिला हुआ है। हमारे पास रिवॉल्वर भी है, सरकारी लाइसेंस दिया हुआ है, क्योंकि जंगल में निवास कर रहे हैं। तो सरकार ने जो है ये सभी चीज़ें मुहैया ज़रूर कराई, लेकिन संत को ये खिलौना रूप हैं। संत किसी का वध नहीं करते हैं। संत किसी की हत्या नहीं करते हैं। संत दयावान होते हैं। लेकिन आत्मरक्षा के लिए अगर सत्ता सरकारों ने ये ऐसा कदम उठा लिया, तो सराहनीय है। लेकिन अगर संत ने इन औजारों से अगर किसी का वध कर दिया, तो संत तो अपने जीवन को कतई पता नहीं कितनी बार जो है बिगाड़ देगा। संत वध नहीं करते हैं, संत दया करते हैं, पर ये अस्त्र-शस्त्र लेकर चल के कि भय बनाते हैं कि भाई तुम हमें मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे। इस वजह से वो हो सकता है जंगलों में ना आ सकें, इसलिए सरकारी अस्त्र हैं, लेकिन संत मर्यादा से बंधे हुए हैं। संत कभी मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं। संतों का मर्यादा एक ही है कि तपस्या करके हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। हम हिंसा नहीं करते हैं। संत हिंसा नहीं करते हैं। की उम्र कितनी है और आपकी दिनचर्या मतलब क्या है? सुबह से उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? मतलब खाना-पीना कितनी बार? ऐसा है कि मेरी उम्र जो है समथिंग कागज़ों के हिसाब से तो मैं 61-62 वर्ष का हूँ। वैसे देखा जाए तो कम से कम 65 से और 70 के बीच में हूँ। दिनचर्या ये है कि मुझे जो है माता का आदेश मिलता है, प्रातः 3 बजे उठ जाता हूँ। मैं अपने बिस्तर पे ही लेखनी जाप करता हूँ, गायत्री मंत्र का, शिव जी का और गणपति बप्पा का और हनुमान दद्दा का, इनका लेखनी जाप करते हैं। 5 बजे हम बिस्तर छोड़ देते हैं। 5 बजे के बाद सबसे पहले हम दाँत माँजते हैं और सफाई झाड़ू लगाते हैं। गाय भैंस को खिलाते हैं, सानी लगाते हैं। अगर कोई रक्षक लड़का आ गया सेवक, माने कर दिया है, तो मैं जल्दी-बल्दी जो है फ्रेश होकर के स्नान बनाते हैं और 6 बजे जो है पुनः लेखनी पर बैठ जाते हैं। क्योंकि मेरा रूलिंग है कि 108 गायत्री मंत्र, 108 शिव मंत्र, 108 हनुमान मंत्र, 108 गणेश मंत्र लिखना नित्य का काम है। लिखते हैं आप? जी। और समथिंग मैंने 6 लाख मंत्र लिख भी चुके हैं। आगे जिज्ञासा में लेखनी का प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए लेखनी करते हैं और यज्ञ करते हैं। खाना-पीना जो है दिन में हम कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि संत ज़्यादा भोजन नहीं लेते हैं। संत भोजन नहीं खाते हैं। जीवन के जीने के लिए आहार करते हैं, कि शरीर में किसी तरह का नीरसता पैदा ना हो और ऊर्जा भी बरकरार रहे।
पर शाम को एक बार यज्ञ के बाद भोजन लेते हैं। जितनी इच्छा चलती है उतना ले लेते हैं। 24 घंटे में सिर्फ़ 1 बार लेते हैं आप। श हर हर गंगे, हर हर बाबा। एक बार भोजन लेते हैं, सो वो भी सूक्ष्म। क्योंकि अधिक संत भोजन करेगा, तो वो हरि का भजन नहीं कर पाएगा, वो आलस में आ जाएगा और वो उसे भोजन दबा लेगा। संत जो हैं भोजन नहीं करते हैं। संत भोजन पर प्रभाव अपना जमाने के लिए अल्प आहार करते हैं। आजकल के संत तो ऐसे हैं, उन्होंने आजकल के संतों की तो तुलना मत करवाओ। ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसका परिणाम वो भोगेगा। हम कर रहे हैं, हमारा मालिक हमारी देख रहा है। आप कर रहे हो, आपकी आपकी सुन रहा है। संतों की तो लीला निराली है और संत जो मर्यादा से छलांग करके इस संसार में खटमल भर करके जीवन यापन करते हैं, वो संत नहीं कहलाते हैं। संत क्या कपड़ों से थोड़ी होता है, संत क्या माला से नहीं होते हैं, संत क्या तिलक से नहीं होते हैं। संत की तो पहचान लिलाट से होती है। संत की पहचान आंतरिक आत्मा स्वयं आपको बता देती है ये संत है या असंत है। आप उसके जो है लिलाट को देख करके ही बता देंगे ये संत है। कपड़ा पहनने से थोड़ी, कपड़ा तो हमारे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ है। कैसा भी पहन लो, काला पहन लो, सफ़ेद पहन लो, लाल पहन लो, भगवा पहन लो। ये भगवा पहनने से संत थोड़ी हो जाओगे, ना काला पहनने से चोर हो जाओगे। भई आपके अंदर जो है चरित्रवान रूपी जो पोशाक है, उसे पहचान करके लड़का हो, लड़की हो, नारी हो, नर हो, सभी पहचान लेंगे। उनकी आंतरिक आत्मा की आवाज़ कहने लगेगी, ये वास्तव में संत है। ठीक है? तो जिसका चरित्र उज्ज्वल है, वही सर्वोपर पूजनीय है। जिस नारी ने नारी आदरणीय है, लेकिन वो भी पतिव्रता नारी है, आदरणीय। अब सबका सब आदरणीय है, सब कैसे मान लोगे? सब कहा कि सभी जो हैं संत महान हो जाएँगे, कैसे हो जाएँगे? महानता के तो गुणों को जो है आप निखारो, उनके अंदर दया हो, धर्म हो, शील हो, समझिए? विवेक उनका उज्ज्वल हो, चरित्र इतना उज्ज्वल हो कि वो संसार में प्रकाश दे, तो वो ही संत है। और संत सदा जंगल और कंदराओं में रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं। समाज में जो घुसते-पिटते संत हैं, वो संत नहीं है, वो समाज के खटमल हैं। योगी जी संत हैं या नहीं है? भैया हम काऊ के बारे में जना कहें, योगी जी संत नहीं है। संत कैसे हैं? अब वो सत्ता भोग रहे हैं तो वो भोगी हैं, योगी थोड़ी हैं। नाम के योगी हैं, नाम के योगी हैं, जो सत्ता में लीन हैं, जो राज सिंहासन भोग रहे हैं। अब उन्होंने तपस्या तो की होगी आगे पीछे, उसी का परिणाम है जो भी सत्तासीन है। पर सत्ता के बाद फिर वो संत नरकगामी भी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ अनर्थकारी हो जाते हैं। जैसे इस समय योगी जी का सबसे श्रेय जो है, वो केवल गुंडों पर अंकुश लगाना हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उनका। मैं इसकी सराहना करता हूँ और मैं उन्हें कोट-कोट बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा किया कि जनता जनार्दन में गुंडों का भय मुक्त किया। लेकिन अभी भूमि माफियों पर कंट्रोल नहीं किया है। दूसरी बात, भूमि माफिया पर कंट्रोल कर लें और ये गाय जो हैं, आवारा पशु हैं, इनकी इतनी हत्याएँ हो रही हैं, ब्लेडों से कट रही हैं। अगर इनके लिए एक ही रास्ता करें कि गंगा की तलहटियों में 2-2 हज़ार एकड़ भूमि पर एक-एक गौशाला खुलवा दें और जितने आवारा पशु हैं वहीं पर उनका वो कर दें रहन-सहन, और एक-एक गौशाला पर 5-5 या 10-10 हज़ार लड़कों को रोज़गार मिल जाएगा। उनका कहाँ से पैसा आएगा? उसके दूध से पैसा बेनिफिट मिलेगा, उसके गोबर से खाद बनेगी, जनहित होगा, है नहीं? और इधर रोज़गार भी मिल जाएगा और गाँव की गाय नहीं है, इनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। किसान भी सुखी हैं। और उस किसान भी सुख चैन की नींद सोएगा कि योगी भैया बार-बार तुम्हारी नैया हम करेंगे पार भैया। लेकिन तुमने जो है ये सबसे बढ़िया कर दिया कि हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया। रात को हम पानी लगाने के बाद फिर सो जाते हैं। लेकिन इस पर जो है योगी जी का फ़ोकस अभी नहीं आया है। अगर ये फ़ोकस बन जाए तो योगी सर्वश्रेष्ठ चैनल के माध्यम से
सरकारों को जगाइए और इन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकारें दिशा निर्देश करें, जिससे कि पुलिस प्रशासन इन पर कंट्रोल करे और ये जो है किसी गरीब का शोषण ना करे। गरीबों का जो है भूमि का शोषण करने का मतलब है कि उनका पतन करना, और ये गुंडे माफिया जो हैं पनप रहे हैं। अगर इस पर जो है शासन और प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया तो योगी से बढ़िया किसी का शासन है ही नहीं। अखिलेश एजुकेटेड है लड़का, ये मैं मानता हूँ, लेकिन योगी जी के शासन में, अखिलेश जी के शासन में धरातल पर बहुत ही सुपर काम हुए। कोई सड़क ऐसी, कोई गांव ऐसा नहीं था जो सड़क से नहीं जोड़ा गया। लेकिन योगी जी के शासन पर धरातल पर काम नहीं हुआ, कागज पर सब काम हो रहे हैं। पैसा खूब निकल रहा है, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो तहसील स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, सचिव, सेक्रेटरी जिसे सचिव कहते हैं, टीए और प्लस रोजगार मिल कर के चेकों को भुंजा लेते हैं और कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। पैसा बीच में से उड़ रहा है। पैसा खूब खाया जा रहा है। योगी बेचारे जो हैं खजाना खोले हैं, वो पैसा तो आ ही रहा है। योगी जी क्या नींद में सोए हुए हैं क्या? नींद फीनों का सोए। अब बात रही है कि चुनाव का दौर है, हर आदमी को अपना वोट और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है अनर्थ कितना भी हो, उसे अनर्थ से नहीं मतलब, उसे अपनी कुर्सी से मतलब, उसे अपने पद से मतलब। समाज में यही सबसे बड़ा मतलब दुबलापन है। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।